एक चीज़ था जो दिमाग में बहुत पहले से घूम रहा था कि क्यों ना डिफरेंट चर्च जाया जाए, वहाँ पे किस तरीके से लोग चर्च चलाते हैं और किस तरीके से कौन से लोगों को वो अप्रोच करके कोई भी एक प्रीचिंग होता है। तो डिफरेंट चर्च में सब चर्च का अलग अलग तरीका रहता है। तो एक जैसे हम लोग खानों को रिव्यू करते हैं ना, एक उसी तरीके से कि आपके लिए कौन सा खाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको ये खाना बेस्ट लगता है तो कौन सा जगह पे जाएंगे, कौन सा रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो आपको वो बेस्ट खाना मिलेगा। तो वो एक चीज़ दिमाग में था, क्यों ना हम लोग डिफरेंट चर्च चले, वहाँ किस तरीके से कोई पास्टर, कोई फादर, कोई चर्च के लीडर किस तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करें। और जब ये सोच ही रहा था और मैं परमेश्वर के साथ एक वक्त को गुजार रहा था, फिर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हिट किया कि हो सकता है कि मैं सही इंटेंशन के साथ उन चीज़ों को कर रहा हूँ, लेकिन बहुतों के लिए वो गिरने का कारण भी हो सकता है, उनके लिए वो ड्रॉबैक भी हो सकता है। और जो एक चीज़ें मुझे फिर उस एक जगह पे रोकता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और फिर मैं अपने लाइफ में बाकी चीज़ों को भी सोचने लगा। कई बार हम लोगों को जज करते हैं ना, हो सकता है कि अच्छी बातों को उनके बारे में कि ये गड़बड़ियाँ हैं, दूसरों को चेतावनी देते हैं कि भाई वो एक बंदा इस तरीके से बिहेव करता है, थोड़ा सा संभल करके रहिए, उनका ये एक स्वभाव है, थोड़ा सा संभल करके रहिए, वो ये चीज़ों को इस तरीके से देखता है, तो ये चीज़ें ना ही उनके सामने बात किया जाए तो फिर अच्छा रहेगा। तो वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ उन चीज़ों को भी कई लोग करते हैं, लेकिन वो एक अच्छा इंटेंशन के साथ करने के बावजूद कई बार वो हर्ट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय हर्ट करेगा, लेकिन कई बार वो हर्ट कर सकता है। और वो एक चीज़ फिर जब मैं वचन में पढ़ रहा था और परमेश्वर वहाँ पे लिखते हैं कि न्याय करना ना मेरा काम है। अगर तुम उस एक जगह पर मदद नहीं कर सकते हो, अगर तुमको लग रहा है कि कुछ ये चीज़ें और बेटर हो सकती है, ये चीज़ें इस तरीके से होता है, या फिर आप वो चर्च में जाएंगे आपको बेटर मिलेगा, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि उस एक चर्च को भी तो मैंने ही खड़ा किया है ना। जो चीज़ें तुमको उस एक जगह पे मिलेगी, हो सकता है दूसरे जगह पे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वही एक जगह पे रखा हूँ। और परमेश्वर कई बार अपने लोगों के लिए कहते भी हैं इन चीज़ों को साफ रीति से कि मैं तुम्हें इस धरती से उठा नहीं रहा हूँ, मैं इस धरती पे ही तुमको रहने दे रहा हूँ। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप इन लोगों को इस जगह पे रहने के लिए सामर्थ्य दीजिए, उठाइए मत, रहने के लिए सामर्थ्य दीजिए। तो वो एक चीज़ें मुझे फिर समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। और ये सवाल आप लोगों के लिए कि क्या आप भी अपने जीवन में लोगों को जज कर रहे हैं? और जज तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन आप उनको उस जगह से निकलने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनका जज करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसलिए परमेश्वर उन चीज़ों को बोल कर कि अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप सहायता कर सकते हैं, तब उन चीज़ों को सहायता कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। बस 4 बातें इधर होंगी, 4 बातें उधर होंगी, लोग फिर भूल जाएंगे। और जो हो सकता है वो कभी एक्सपीरियंस ना भी करे, लेकिन एक माइंडसेट उनके दिमाग में बन जाएगा, यार वो इन चीज़ों को बोला था, इनके बारे में उसने कहा था, इन चीज़ों से संभल करके रहना है। लेकिन हो सकता है उनके साथ वो कभी एक्सपीरियंस रहा भी ना हो और ना ही होने वाला हो। तो ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर है कि आप मदद कर रहे हैं या फिर नहीं। थैंक यू।